हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिएटिविटी टॉपिक, जो कि साइकोलॉजी का टॉपिक है और ये बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई जगह ये बीएड सेकेंड ईयर में होता है, अगर आपके साइकोलॉजी सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में है तो, नहीं तो कई जगह ये फर्स्ट ईयर में ही होता है, क्योंकि साइकोलॉजी ज़्यादातर जो बीएड का कोर्स है उसमें फ़र्स्ट ईयर में लगाई जाती है। तो क्रिएटिविटी में हमने क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। बेसिकली हम इसका मीनिंग जानेंगे कि क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, एक दो डेफिनेशंस भी देख लेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे कि क्रिएटिविटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद में हम जानेंगे कि क्रिएटिविटी के कितने फेजेस होते हैं, फिर क्रिएटिविटी की स्टेजेस के बारे में जानेंगे, या आप इसको प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी भी बोल सकते हैं। उसके बाद में हम जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं क्रिएटिविटी के। फिर हम जानेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक क्रिएटिव चाइल्ड के, या कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनसे आप क्रिएटिव चाइल्ड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। धीरे धीरे हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में इसका मीनिंग, कुछ डेफिनेशंस और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है और इसी में एक दो डेफिनेशंस आ जाएंगी। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं ना, कुछ बच्चे क्या होते हैं, कोई आर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, ड्राइंग में बहुत अच्छा होता है, या फिर वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा होता है, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा होता है। तो हम उसको क्या कहते हैं कि वाओ कितना क्रिएटिव चाइल्ड है ये, कितना क्रिएटिव है ये। वो ही क्रिएटिविटी होती है। किसी काम को एक नए तरीके से करना, कोई नया ही आइडिया खोज के लेके आना, वो क्रिएटिविटी कहलाती है। क्रिएटिविटी है क्या? क्रिएटिविटी एक मेंटल प्रोसेस है थ्रू विच वी कैन जनरेट नए आइडियाज़, न्यू आइडियाज़। ओके, क्रिएटिविटी एक मेंटल प्रोसेस है जिसके द्वारा आप नए नए आइडियाज़, नए नए कंसेप्ट्स को जनरेट कर सकते हो, और आप एक नया एसोसिएशन भी बिठा सकते हो, क्रिएट कर सकते हो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ में एग्जिस्टिंग आइडियाज़ एंड कंसेप्ट्स में आप नया एसोसिएशन बिठा सकते हैं। आप नए आइडियाज़ के साथ में इनको कोरिलेट कर सकते हैं और आपको कुछ नया आइडिया जनरेट होगा, नए कंसेप्ट्स फॉर्म होंगे, तो वो एक क्रिएटिविटी ही कहलाती है। क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी को हम एक इंसान की एबिलिटी भी कहते हैं, एक इंसान की कैपेबिलिटी भी कहते हैं, और उसकी कैपेसिटी भी कहते हैं कुछ नया क्रिएट करने की, नया परफॉर्म करने की, कुछ हटके करने की, ठीक है, या फिर कुछ अलग सोचने की, इन अ वे दैट हैज़ नॉट बीन डन बिफोर। मतलब एक चीज़ जो कभी पहले किसी ने नहीं की, वो अगर एक बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल उसको क्रिएट करता है, उसको परफॉर्म करता है, या कोई ऐसी चीज़ के बारे में वो सोचता है, तो वो उसकी क्रिएटिविटी ही कहलाती है। थॉमस सेंट क्लेयर ने कहा है कि क्रिएटिविटी इज समथिंग विद इन दैट इन्वॉल्व्स थिंकिंग इन डेप्थ। मतलब क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हम इन डेप्थ सोचते हैं, मतलब एकदम गहराई में जाकर के हम सोचते हैं डिफरेंट एंड एनालिटिकल आइडियाज़ के साथ में, ठीक है। मतलब हमारे जो आइडियाज़ होते हैं वो एकदम पूरी दुनिया से हटके होते हैं। हम कोई काम कर रहे हैं तो वो पूरी दुनिया से हटके कर रहे हैं, वो क्रिएटिविटी कहलाता है। उसके बाद में हैविंग और शोइंग एन एबिलिटी टू मेक न्यू थिंग्स। जब हम शो करते हैं या हमारे अंदर ये एबिलिटी होती है कुछ नया करने की, कुछ नए आइडियाज़ को सोचने की, या एबिलिटी को यूज़ करने की, कुछ नया चीज़ बनाने के लिए, इन्वॉल्विंग द प्रोसेस बाय विच, ऐसे प्रोसेस को इन्वॉल्व करना या ऐसे प्रोसेस में इन्वॉल्व होना जिससे आप नए आइडियाज़, स्टोरीज़, मतलब आप कुछ भी नया क्रिएट कर रहे हैं, वो सारा आपकी क्रिएटिविटी कहलाता है। आप मतलब एक नॉर्मल डेफिनेशन है, कॉमन डेफिनेशन है, कॉमन मीनिंग है इसका, बस आपको थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना है। फिर है कि क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करती है नए आइडियाज़ का जनरेशन या रिकॉम्बिनेशन नॉन एलिमेंट्स का समथिंग न्यू में। कुछ नया खोजते हैं हम, किसी चीज़ के बारे में हमें पहले से पता है, उस नॉलेज को यूज़ करके जब हम कोई नई चीज़, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करते हैं, तो वो हमारी क्रिएटिविटी कहलाती है, जो हमें वैल्यूएबल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराती है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि क्रिएटिविटी के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। क्रिएटिविटी में हम बाउंड्रीज़ के बाहर जा कर के सोचते हैं,
क्योंकि हम बाउंड्रीज़ के अंदर तो क्रिएटिविटी में सोच ही नहीं सकते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब ही यही है कुछ अलग करना, तो इसलिए हम यहाँ पे बाउंड्रीज़ के बाहर जाके सोचते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन रिक्वायर्ड होता है। अगर आपकी थिंकिंग पावर बहुत अच्छी है, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, तभी आप क्रिएटिव हो सकते हैं। और क्रिएटिविटी इन द सेंस है कि कोई ऐसी चीज़ करना जो इस दुनिया में किसी ने नहीं की, बस वो आपने की है, ठीक है, मतलब कुछ हट के करना। क्रिएटिविटी फंडामेंटल होती है, कुछ प्रिंसिपल्स पे भी ये बेस्ड होती है। क्रिएटिविटी वेरिएबल होती है, क्रिएटिविटी काफ़ी सारे वेरिएबल्स को भी इन्वॉल्व करती है। क्रिएटिविटी का बेस जो होता है ना, वो थिंकिंग होता है, सोचना होता है। बिना सोचे तो आप क्रिएटिव हो ही नहीं सकते हैं। देयर इज़ फुल्ली और पार्टली न्यूनेस इन क्रिएटिविटी। आपकी क्रिएटिविटी में या तो फुल्ली कुछ नया होता है या पार्टली कुछ नया होता है, और क्रिएटिविटी ग्रुप के द्वारा वैल्यू की जाती है। एक इंडिविजुअल यहाँ वैल्यू करे तो वो थोड़ी वैल्यू कम मानी जाती है। एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि आपकी क्रिएटिविटी को जब वैल्यू करता है तो वो क्रिएटिविटी एक्चुअल में मानी जाती है। क्रिएटिविटी इज़ फाउंड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। हर एक फील्ड ऑफ लाइफ में आप क्रिएटिविटी को फाउंड कर सकते हैं। क्रिएटिविटी क्रिएशन से रिलेटेड है, क्योंकि क्रिएटिविटी में हम कुछ नया क्रिएट करते हैं। फिर है कि क्रिएटिविटी एक इंसान के पर्सनालिटी ट्रेट को भी दर्शाती है। अगर हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में क्रिएटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, और हमें बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो हमारी पर्सनालिटी को भी देख रहे हैं। और वो हमारी पर्सनालिटी को कैसे देख रहे हैं, वो जो काम हम कर रहे हैं उससे हमें जज कर रहे हैं, और हमारी पर्सनालिटी निखर के उनके सामने आती है। मल्टीपल सॉल्यूशंस हमें क्रिएटिविटी से मिल जाते हैं, क्योंकि एक इंसान जिसका दिमाग क्रिएटिव होता है वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं फाइंड करता है, वो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को रखता है और उसमें से बेस्ट सोल्यूशन वो चूज़ करता है, ठीक है। एंड टू ब्रेक अवे फ्रॉम रेशनल कन्वेंशनल आइडियाज़ को ये ब्रेक करता है, फॉर्मलाइज प्रोसीजर को ये ब्रेक करता है, क्योंकि हम इसमें कुछ हट के करते हैं, कुछ नया करते हैं। और ये क्यूरियोसिटी को अवेक करता है, बढ़ाता है, क्योंकि हर एक जो क्रिएटिव इंसान होता है उसको कुछ नया करने की क्यूरियोसिटी होती है, वो कुछ नया करना चाहता है। हर वक्त उसको ऐसे लगता है कि हाँ, मैं इस चीज़ में कुछ नया कर सकता हूँ, उस चीज़ में कुछ नया कर सकता हूँ। तो कुछ जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है क्रिएटिव इंसान में। क्वालिटी जो है एक क्रिएटिव इंसान की किस चीज़ से जज की जाती है, क्रिएटिविटी जो है एक इंसान की, वो उसकी प्रोडक्टिविटी से जज की जाती है कि वो कितना प्रोडक्टिव है। मतलब जो वो काम कर रहा है वो एक्चुअल में हो क्या रहा है, कितना वो अपने काम को दे पा रहा है, कितना लोग उससे इंस्पायर हो पा रहे हैं, कितना वो इस फील्ड में कर पा रहा है। ओरिजिनलिटी भी एक क्वालिटी है क्रिएटिविटी की, क्योंकि अगर आपका काम जितना ज़्यादा ओरिजिनल होगा उतना ज़्यादा वो क्रिएटिव लगेगा और लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल भी होगा। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी। क्रिएटिविटी में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो आपका काम जो है वो सब लोग अप्रिशिएट करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ मतलब ये है कि अगर मान लो आपको एक प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो आपको तुरंत सोल्यूशन आना चाहिए दिमाग में। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 दिन तक बैठे रहें और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्रिएटिविटी इंस्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी मांगती है अपने काम में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा। आने वाले वीडियोस में हम बाकी सारे क्रिएटिविटी के टॉपिक्स कवर करेंगे।